जय श्री राम। मेरे प्रिय मानस प्रेमियों, आप देख रहे हैं दिया सरकार चैनल के माध्यम से पंडित अश्विनी कुमार की वाणी से श्रवण करेंगे। आज हम वो एक अनुपम पुराण जिसे हम रामचरितमानस कहते हैं, लेकिन शायद वो रामचरित का ही मानस नहीं है, श्री राम जी के चरित्रों का ही बखान नहीं है। उसमें जीवन की हर एक अच्छाई, हर एक बुराई, कौन तुम्हारा सगा है, कौन तुम्हारा शत्रु, कौन तुम्हारा मित्र, यह सब सीख हमें एक ही मानस से मिल रही है। वो कौन सा मानस? श्री रामचरितमानस। आइए प्रिय मानस प्रेमियों, आपने कल दोहा संख्या 45 तक श्रवण किया। आज हम आगे श्रवण करेंगे हरि इच्छा तक। प्रथम पूज्य श्री गणपति महाराज के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। विघ्न के हरने वाले देवता हैं। माँ शारदे को वंदन करते हुए श्री राम सीता जानकी दरबार सहित सभी को वंदन करते हुए मैं अपने परम पूज्य श्री दिया सरकार महाराज जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। बाबा जहाँ कहीं भी हो, यथाशीघ्र मेरे स्थान पर विराजमान हो। आइए बालाजी सरकार के चरणों में अर्जी लगाएं। सर्वप्रथम अपने कार्य की पूर्ति के लिए हाँ कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो ही तात तुम पाही। हे बालाजी सरकार, इस संसार में ऐसा कोई दुर्लभ कार्य नहीं है प्रभु जो आप नहीं कर सकते। मेरा भी एक छोटा सा कार्य है, इसको पूर्णता प्रदान करें। यदि आप सभी लोग मन से बोलेंगे तभी कार्य को पूर्णता बालाजी सरकार प्रदान कर देंगे। अब आइए हम मानस को श्रवण करें। संत कहाई असी नीति प्रभु, श्रुति पुराण मुनि गाओ। होई न विमल विवेक उर, गुरुशन किए दुराओ। कल तक हमने यहाँ तक श्रवण किया था। भरद्वाज मुनि और याज्ञवल्क्य ऋषि की वार्तालाप पूर्ण कथा का प्रसंग मेरा यही था। अब क्या होता है? अस विचार प्रगट हो निज मोह, हायस विचार प्रगट हो निज मोह। हरहु नाथ कर जन पर छोहू,
हाँ राम नाम कर अमित प्रभावा, संत पुराण उपनिषद गावा। याज्ञवल्क्य ऋषि कह रहे हैं, किससे? भरद्वाज ऋषि से। यही सोचकर मैं अपना ज्ञान प्रकट करता हूँ। हे नाथ, सेवक पर कृपा करके इस अज्ञान का नाश कीजिए। संतों, पुराणों और उपनिषदों ने राम नाम के असीम प्रभाव का गान किया है। भरद्वाज मुनि कह रहे हैं, संतत शंभु, हाँ संतत जपत शंभु अविनाशी, हाँ संतत जपत शंभु अविनाशी, शिव भगवान ज्ञान गुण राशि, आकर चार जीव जग यहीं, काशी मरत परम पद लहीं। कल्याण स्वरूप ज्ञान और गुणों की राशि अविनाशी भगवान शंभु निरंतर राम नाम का ही जाप करते रहते हैं। कौन? जो देवाधिदेव महादेव। जिस इंसान या जिस शैतान या जिस भगवान के आगे महाशब्द लग जाए तो उसका प्रताप थोड़ा नहीं होता। ऐसे नहीं किसी को महा कह दिया जाता। सागर एक होता है, उसके बाद महासागर होता है। महासागर एक सागर से तो नहीं बना, तो इसलिए महा की संज्ञा अगर देवाधिदेव महादेव को दी गई है और उसके बाद वो किसका जाप कर रहे हैं? राम नाम का। देवाधिदेव महादेव यदि अगर राम नाम का जप कर रहे हो, जो कि दुनिया के सबसे शक्तिशाली देव, संसार के तीनों लोकों के स्वामी, संसार में चार जाति के जीव हैं। काशी में मरने से सभी परम पद को प्राप्त कर जाते हैं। काशी में मरने पर सभी परम पद को प्राप्त कर जाते हैं। सोपि राम महिमा मुनिराया, आसोपि राम महिमा मुनिराया, शिव उपदेश करत करिताया, राम कवन प्रभु पूछौ तोहि, कहई बुझाई कृपा निधि मोहि। हे मुनिराज, वह भी राम नाम की ही महिमा है, क्योंकि शिव जी महाराज दया करके काशी में मरने वाले जीव को राम नाम का ही उपदेश कराते हैं। इसी से उनको परम पद मिलता है। हे प्रभु, आपसे पूछता हूँ कि वे राम कौन है? भरद्वाज मुनि पूछ रहे हैं याज्ञवल्क्य ऋषि से कि जिनका नाम देवाधिदेव महादेव ले रहे हो, जिनका राम नाम शब्द सुनाया जा रहा हो, स्मरण कराया जा रहा हो, जिनके मरणोपरांत व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त हो रहा, वो राम कौन थे? वे राम कौन है? हे कृपा निधान, मुझे समझा करके कहिए। यह याज्ञवल्क्य ऋषि से भरद्वाज ऋषि कह रहे हैं, मुझे समझाइए। तब क्या हुआ? एक नाम अवधेश कुमारा, हाँ एक नाम अवधेश कुमारा, तिनकर चरित विदित संसारा, नारी बिरहु दुख लहेहु अपारा, भयहु रोष रन रावण मारा। एक राम तो अवध नरेश जी के कुमार हैं। एक राम याज्ञवल्क्य ऋषि कह रहे हैं भरद्वाज ऋषि से, क्या कह रहे हैं?
एक राम तो अवध नरेश दशरथ जी के कुमार हैं, उनका चरित्र सारा संसार जानता है। उन्होंने स्त्री के विरह में अपार दुख उठाया और क्रोध आने पर युद्ध में रावण को ही मार डाला। आइए हम एक बार फिर बालाजी सरकार के चरणों में अर्जी लगाएं अपनी। हाँ कवन शुकाज, हाँ कवन शुकाज कठिन जग माही, हाँ जो नहीं होई तात तुम पाही। हे बालाजी सरकार, कौन सा ऐसा दुर्लभ कार्य है इस संसार में जो आप नहीं कर सकते। हे प्रभु, मेरा भी एक छोटा सा कार्य है, इसे भी आप कर दें। ऐसा सभी लोग अपने अपने मन में कहेंगे। बालाजी सरकार स्वयं सुनी। प्रभु सोई राम की अपर को जाति जगत त्रिपुरारी, हाँ सत्य धाम सर्वज्ञ तुम कहूँ विवेको विचार। हाँ सत्य धाम सर्वज्ञ तुम कहूँ विवेक विचार। हे प्रभु, वही राम है या और कोई दूसरे हैं जिनको शिव जी जपते हैं। आप सत्य के धाम हैं और सब कुछ जानते हैं, ज्ञान विचार कर कहिए हे नाथ। हाँ कवन शुकाज कठिन जग माही, हाँ जो नहीं हो ही तात तुम पाही। अब क्या कह रहे हैं? जैसे मिटे मोर भ्रम भारी, कहूँ सुकथा नाथ विस्तारी। जाग बलिक बोले मुस्काई, तुम्हीं विदित रघुपति प्रभुताई। हे नाथ, जिस प्रकार से मेरा यह भारी भ्रम मिट जाए, आप वही कथा विस्तार पूर्वक कहिए। इस पर याज्ञवल्क्य जी मुस्कुराकर बोले, क्या कहने लगे? श्री रघुनाथ जी की प्रभुता को तुम जानते हो? राम भगत, हाँ राम भगत तुम मन क्रम बानी। चतुराई तुम्हारी मैं जानी, ओ चाहूँ सुनहु राम गुण बूढ़ा। हाँ कीन्हु प्रश्न मनहु अति मूढ़ा। तुम मन वचन और कर्म से श्री राम जी के भक्त हो। कैसे? मन क्रम वचन से किसके भक्त हो आप? श्री राम जी के। तुम्हारी चतुराई से मैं जान गया। आप क्या जानना चाह रहे हैं? तुम श्री राम जी के रहस्यमय गुणों को सुनना चाहते हो, इसी से तुमने ऐसा प्रश्न किया, मानो बड़े ही मूढ़ हो। याज्ञवल्क्य ऋषि उपहास कर रहे हैं कि आप तो बड़े ही मूढ़ हो, ये जानते हो, लेकिन आप चतुराई ही चतुराई में मुझसे श्री रघुनाथ जी के प्रताप को सुनना चाहते हैं। कोई नहीं, याज्ञवल्क्य ऋषि कहने लगे, तात सुनहु, हाँ तात सुनहु सादर मन लाई। आ कहूँ राम के कथा सुहाई, कहूँ राम के कथा सुहाई। महामोह मही से सुविशाला, राम कथा कालिका कराला। हे तात, तुम आदर पूर्वक मन लगाकर सुनो। मैं श्री राम जी की सुंदर कथा कहता हूँ। बड़ा भारी अज्ञान विशाल महिषासुर है और श्री राम जी की कथा उसे नष्ट कर देने वाली भयंकर काली जी है।
काली जी की संज्ञा दी गई है। सोचो जिनका रौद्र रूप बड़ा ही विशाल। हाँ राम कथा सच किरण समाना, राम कथा, हाँ राम कथा सच किरण समाना, संत चकोर करहि जेहि पाना। हाँ ऐसे ही संशय कीन भवानी, महादेव तब कहा बखानी। श्री रामचंद्र जी की कथा चंद्रमा की किरणों के समान है, जिसे संत रूपी चकोर सदा पान करते हैं। ऐसा ही संदेह पार्वती जी ने किया था, तब महादेव जी ने विस्तार से उसका उत्तर दिया था। आइए बालाजी के चरणों में अपनी अर्जी लगाएं। हाँ कवन शोकाज, हाँ कवन शोकाज कठिन जग माही, हाँ जो नहीं हो तात तुम पाई। हे बालाजी सरकार, आप सारे कष्ट हर लेने वाले हैं, मेरा तो छोटा सा कष्ट है, इसे भी हर ले प्रभु। कहूँ सुमति अनुहारी अब उमा शंभु संवाद, हाँ भयउ समय जही है तुझे ही सुनि मुनि मिटहि विषाद। जब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार वही उमा और शिव जी का संवाद कहता हूँ, वह जिस समय और जिसे हेतु से हुआ उसे हे मुनि तुम सुनो, तुम्हारा विषाद मिट जाएगा। याज्ञवल्क्य ऋषि भरद्वाज ऋषि को किस संवाद को सुनाने जा रहे हैं, जो देवाधिदेव महादेव ने पार्वती को सुनाया था। वो कौन सा संवाद था, आइए हम कथा के माध्यम से श्रवण करें। हाँ कवन शोकाज कठिन जग माही, हाँ जो नहीं हो ही तात तुम पाही। एक बार त्रेता युग माही, हाँ एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। हाँ संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। एक बार त्रेता युग में शिव जी अगस्त ऋषि के पास गए, उनके साथ जगजननी भवानी सती जी भी थी। ऋषि ने संपूर्ण जगत के ईश्वर जानकर उनका पूजन किया, देवाधिदेव महादेव। हाँ राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। हाँ ऋषि पूछी हरि भगत सुहाई, कही शंभु अधिकारी पाई। मुनिवर अगस्त जी ने राम कथा विस्तार से कही थी, जिसको महेश्वर ने परम सुख मानकर सुना था। कि ऋषि ने शिव जी से सुंदर हर भक्ति पूछी और शिव जी ने उनको अधिकारी पाकर रहस्य सहित भक्ति का निरूपण किया। यह कथा किसने सुनाई थी? अगस्त ऋषि ने। हाँ कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, हाँ कहत सुनत रघुपति गुण गाथा। कछु दिन तहाँ रहे गिरनाथा, हो मुनिशन विदा मागी त्रिपुरारी। चले भवन संग दक्ष कुमारी। श्री रघुनाथ जी के गुरु की कथाएं कहते सुनते कुछ दिनों तक शिव जी वहाँ ठहरे। फिर मुनि से विदा मांगकर शिव जी दक्ष कुमारी सती जी के साथ घर कैलाश को चले गए।
ही अवसर भंजन मही भारा, आते ही अवसर भंजन मही भारा, हरि रघुवंश लीन अवतारा, पिता बचन तज राजू उदासी, दंडक बन विचरत अविनाशी। उन्हीं दिनों पृथ्वी का भार उतारने के लिए श्री हरि ने रघुवंश में अवतार लिया था। वे अविनाशी भगवान उस समय पिता के वचन से राज्य का त्याग करके तपस्वी या साधु वेश में दंडक वन में विचर रहे थे। कौन? हरि, भगवान विष्णु। हाँ कवन सुकाज कठिन जग माही, हाँ जो नहीं होई तात तुम पाही, हृदय विचारत जात हर केहि विधि दर्शन होई, गुप्त रूप अवतरऊ प्रभु गए जान सब कोई, गुप्त रूप अवतरऊ प्रभु गए जान सब कोई। शिव जी के हृदय में विचारते रहते थे और भगवान के दर्शन मुझे किस प्रकार हो। प्रभु ने गुप्त रूप से अवतार लिया था, मेरे जानने से सब लोग जान जाए। देवादिदेव महादेव भगवान श्री हरि के दर्शन करना चाहते थे बाल स्वरूप में कि वो कैसे दिखते हैं। तो क्या हुआ जानते हैं? देवादिदेव महादेव को भी अपना रूप बदलना पड़ा। क्यों? क्योंकि सभी लोग अभी से जब जान जाएंगे कि भगवान राम की क्या महिमा है, जिन्हें देवादिदेव महादेव देखने के लिए उत्साहित हो रहे हैं, तो फिर वही जान लें। शंकर उरयति क्षोभु सती न जाने मरमु सोई, तुलसी दर्शन लोभु मन डर लोचन लालची। श्री शंकर जी के हृदय में इस बात को लेकर बड़ी खलबली उत्पन्न हो गई, परंतु सती जी इस भेद को नहीं जानती थी। क्या नहीं जानती थी? कि देवादिदेव महादेव स्वयं श्री हरि के दर्शन के लिए इतना उत्साहित हो रहे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि शिव जी के मन में भेद खुलने का डर था, परंतु दर्शन के लोभ से उनके नेत्र ललचा रहे थे। हाँ कवन सुकाज, बालाजी सरकार के चरणों में अर्जी। कवन सुकाज कठिन जग माही, हाँ जो नहीं होई तात तुम पाही। सभी लोग अपने अपने कार्य को बोल दे बालाजी सरकार से। हाँ रावण मरण मनुज कर जाचा, हाँ रावण मरण मनुज कर जाचा, प्रभु विधि बचन कीन चह साचा, जो नहीं जाऊं रही पछतावा। हाँ जो नहीं जाऊं रही पछतावा, करत विचारु न बनत बनावा। रावण ने ब्रह्मा जी से अपनी मृत्यु मनुष्य के हाथ से मांगी थी। सोचिए, ब्रह्मा जी के वचनों को प्रभु सत्य करना चाहते हैं। मैं जो पास नहीं जाता हूँ तो बड़ा पछतावा रह जाएगा। इस प्रकार शिव जी विचार करते हैं, परंतु कोई भी युक्ति ठीक नहीं बैठती। देवादिदेव महादेव के मन में ये बड़ा संघर्ष था, यदि मैं किस प्रकार से जाऊं और कैसे मैं प्रभु का अनुसरण और दर्शन करूं। यही विधि, आइए मानस श्रवण करें। यही विधि भये सोच बस ईसा, ते ही समय जाई दस सीसा, लीन नीच मारी चहि संगा, भयउ तुरत सोई कपट कुरंगा। इस प्रकार महादेव की चिंता के वश हो गए। उसी समय नीच रावण ने जाकर मारीच को साथ लिया और वह मारीच तुरंत कपट मृग बन गया। कर चल मूड हरि वैद
कर छल मूढ़ हरि बैदेही, प्रभु प्रभाव सुविदित न तेही। हाँ मृग बधि बंधु सहित हरि आए, हाँ आश्रम देखी नयन जल छाए। मूर्ख रावण ने छल करके सीता जी को हर लिया। उसे श्री रामचंद्र जी के वास्तविक प्रभाव का कुछ भी पता न था। मृग को मारकर भाई लक्ष्मण सहित श्री हरि आश्रम में आए और उसे खाली देखकर अर्थात वहां सीता जी को ना पाकर उनके नेत्रों में आंसू भर आए। ये शंभु देवादिदेव महादेव विचार में कर रहे हैं। हाँ विरह विकल नरई रघुराई, खोजत विपिन फिरत दो भाई। हाँ कबहु जोग वियोग न जाके, हाँ देखा प्रकट विरह दुख ताके। श्री रघुनाथ जी मनुष्यों की भांति विरह से व्याकुल हैं और दोनों भाई वन में श्री सीता जी को खोजते हुए फिर रहे हैं, जिनके कभी कोई संयोग वियोग नहीं मिला। उन्हें प्रत्यक्ष विरह का दुख देखा गया। आइए एक बार फिर बालाजी सरकार के चरणों में अर्जी लगाएं। हाँ कवन सुकाज कठिन जग माही, हाँ जो नहीं होई तात तुम पाही। अति विचित्र रघुपति चरित, जानहि परम सुजान। जे मति मंद विमोह बसो, हृदय धरहि कछुआन। हाँ कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। श्री रघुनाथ जी का चरित्र बड़ा ही विचित्र है। उसको पहुँचे हुए ज्ञानी जन ही जानते हैं। जो मंद बुद्धि है वे तो विशेष रूप से मोह के वश होकर हृदय में कुछ दूरी की बात समझ बैठते हैं। हाँ कवन शोकाज, बालाजी सरकार के चरणों में अर्जी लगाएं। हाँ कवन शोकाज कठिन जग माही, हाँ जो नहीं हो ही तात तुम पाही। हाँ शंभु समेत ही राम ही देखा, उपजा ही हरिहर सुभिषेखा। हाँ भरिलोचन छवि सिंधु निहारी, कुसमय जानी न कीन्ह चिन्हारी। और जय सच्चिदानंद जग पावन, हाँ जय सच्चिदानंद जग पावन। यस कही चले मनोज न सावन, चले जात शिव सती समेता। पुनि पुनि पुलकत कृपा निकेता। सती सुदशा शंभु कह देखी, हाँ सती सुदशा शंभु कह देखी। उर उपजा संदेहु विषेखी, शंकर जगत बंध जगदीशा। सुर नर मुनि सब नावत सीसा। सती ने शंकर की वह दशा देखी, उनके मन में बड़ा संदेह उत्पन्न हो गया। वे मन ही मन कहने लगी, शंकर जी की सारा जगत वंदना करता है, वे जगत के ईश्वर हैं। देवता मनुष्य मुनि सब उनके प्रति सिर नवाते हैं। आइए मानस श्रवण करें। आति निनप सुतहि कीन पर नामा, कहि सच्चिदानंद पर धामा। भये मगन छबिता सुबिलो की, अजहु प्रीति उर रहति नरों की। उन्होंने एक राजपुत्र को सच्चिदानंद परम धाम कहकर प्रणाम किया और उनकी शोभा देखकर वे इतने प्रेम मगन हो गए कि अब तक उनके हृदय में प्रीत रोकने से भी नहीं रुकी। बालक की कथा जो भगवान का स्वरूप। हाँ कवन शोकाज कठिन जग माही, हाँ जो नहीं हो ही तात तुम पाही। ब्रह्म जो व्यापक बिरज अजो, अकले अनीह अभेद। सो की देह धरि होई नर, जाहि न जानत वे।
जो ब्रह्मा सर्वव्यापक, माया रहित, अजन्मा, अगोचर, इच्छा रहित और भेद रहित है, और जिसे वेद भी नहीं जानते, क्या वह देह धारण करके मनुष्य हो सकता है? यानी हम लोग अब कथा को यही विश्राम करेंगे। समय को देखते हुए जो ब्रह्मा सर्वव्यापक, माया रहित, अजन्मा, अगोचर, इच्छा रहित और भेद रहित है, और जिसे वेद भी नहीं जानते, क्या वह देह धारण करके मनुष्य हो सकता है? हमने आज श्रवण किया, देवादिदेव महादेव को विचलित होते देखा। मन में उनके कैसा प्रभु को देखने की इच्छा है, लालायित हो रही है। प्रभु कितने देवादिदेव महादेव उत्साहित हैं। हमने आज दोहा संख्या 50 तक श्रवण कर लिया। आगे हम इसे आगे फिर श्रवण करेंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा, और मैं ये कामना करता हूँ कि आप सभी इस मानस को श्रवण करेंगे और इससे कुछ अपने जीवन में सीख लेंगे कि कैसे प्रभु राम ने अनेक प्रकार के कष्ट सहने के बाद भी उनकी जीवन शैली कैसी रही, उनकी मर्यादा कैसी रही। तो इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री वीर बालाजी सरकार के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। हाँ, कवन सुकाज कठिन जग माही, हाँ जो नहीं हो ही तात तुम पाही। जो भी इस मानस को श्रवण कर रहे हैं, हे बालाजी सरकार, उन सभी मनुष्यों के मनोरथ आप पूर्ण कर देना। मेरे बालाजी सरकार से मेरी अर्जी है, मेरे प्रभु दिया सरकार महाराज जी से भी विनम्र आग्रह है कि वो भी इस मंगल कार्य को आगे बढ़ाने का कार्य करें प्रभु, ताकि ये रामचरितमानस हर एक मनुष्य के हृदय में बसनी चाहिए। जय श्री प्रभु दिया सरकार की जय जयकार हो, मेरे मालिक की जय, श्री बालाजी सरकार की जय हो। हर हर महादेव, देवादिदेव महादेव की जय जयकार हो। जय श्री